पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव। ईरान के हिंसक प्रदर्शन में 12,000 मौतें। चांदी 2 दिन में 20,000 रुपये बढ़ी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 14 जनवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। पीएम मोदी का कार्यालय पीएमओ नई बिल्डिंग सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट हो सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ईडी बनाम टीएमसी मामले की सुनवाई करेगा। ईडी का आरोप है कि आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने रुकावट पैदा की। कल की बड़ी खबर, आर्मी चीफ बोले पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव, किसी भी हरकत का जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पाकिस्तानी बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप एक्टिव है। उन्होंने कहा कि हम नज़र रखे हुए हैं, अगर किसी भी तरह की हरकत हुई तो जवाब जरूर दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने बताया कि 2025 में 31 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। पहलगाम हमले के आतंकी भी मारे गए थे, जिन्हें ऑपरेशन महादेव में मार गिराया था। 1963 का पाक चीन समझौता अवैध। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। हम वहां किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करेंगे। ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा। हड़ताल और सरकार के दखल के बाद यह फैसला। ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अब 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। सरकार के साथ हुई बैठक में ब्लिंकिट के अलावा स्विगी, ज़ेप्टो ने भी भरोसा दिया कि अब वे ग्राहकों से समय सीमा का वादा करने वाले विज्ञापन नहीं करेंगे। यह बदलाव डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। वर्कर्स की जान खतरे में नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि कंपनियों के बिजनेस मॉडल में किसी भी वर्कर्स की जान खतरे में नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट जैसी समय सीमा केवल राइडर्स को खतरे में नहीं डालती, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को की जान भी जोखिम में डालती है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में ना खेलने पर अड़ा, कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलना चाहता। उसने आईसीसी को दोबारा मांग की कि बांग्लादेश के सारे मैच श्रीलंका में कराए जाए। बांग्लादेश सरकार ने अपने यहाँ आईपीएल मैचों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी। बांग्लादेश क्यों भारत में नहीं खेलना चाहता है, चलिए जानते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के कारण बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर बांग्लादेश लगातार वेन्यू बदलने की मांग कर रहा है। ईरान में अब तक 12,000 लोगों की हत्या। जर्मनी बोला ईरान में सरकार का खेल खत्म। ईरान के हिंसक प्रदर्शन में 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। यह दावा ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने किया है। उसने बताया कि यह हत्याएं पिछले 17 दिनों में हुई है, जो ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड है। भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान में सरकार का खेल खत्म हो चुका है। ट्रंप बोले मदद रास्ते में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान में के देशभक्त प्रदर्शन करते रहे और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लें। मदद रास्ते में है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों की हत्या में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चांदी 2 दिन में 20,000 रुपये बढ़कर 2,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। सोना 1,40,000 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। 28 साल के ऑटो ड्राइवर को घर लौटते वक्त मारा चाकू। बांग्लादेश में अज्ञात बदमाशों ने 28 साल के हिंदू युवक समीर कुमार दास की पीट कर और चाकू मारकर हत्या कर दी। उसका ऑटो रिक्शा भी छीन लिया। समीर रविवार शाम 7 बजे ऑटो रिक्शा लेकर घर से निकला था। देर रात तक जब वह नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 2 बजे एक खेत में उसका शव मिला। 23 दिन में 7 हिंदुओं का मर्डर। बांग्लादेश में 23 दिन के दौरान हिंदू की हत्या का यह 7वीं घटना है। भारत में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। कुछ अहम बड़ी खबरें जिन्हें आपको जानना चाहिए, जो हेडलाइंस में बनी रही। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन। सेना ने फायरिंग की तो पाकिस्तान की ओर भागा। 3 दिन में दूसरा मामला। अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल पेश। 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा। 300 सालों से यह डेनमार्क का कब्जा। लंदन ने 14 साल की सिख लड़की का गैंगरेप कराया। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने फ्लैट में बंद किया। 200 सिखों ने घेरा डालकर छुड़ाया।
राजस्थान में तापमान -1 डिग्री, उत्तराखंड में झरना जमा, यूपी में 2 की मौत, हरियाणा में तापमान 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, चंडीगढ़ में 27 जनवरी तक स्कूल बंद। आरसीबी चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल नहीं खेलेगी, नवी मुंबई रायपुर होम ग्राउंड हो सकता है। बेंगलुरु विक्ट्री परेड में 11 लोगों की मौत हुई थी। जहां चुनाव वहां ईडी ने फाइलें खोली। बंगाल से पहले 3 राज्यों में यही पैटर्न, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद तमिलनाडु, असम, केरल, पांडुचेरी में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकियों से संबंध था। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने प्लांट किया था। एलजी मनोज सिन्हा ने कार्रवाई की। डिलीवरी बॉय ने परफ्यूम लगाया तो दुकान मालिक ने पीटा। स्टोर में मुर्गा बनाया, थप्पड़ मारे। दिल्ली की घटना का वीडियो वायरल। इसरो का रॉकेट फेल, फिर भी स्पेनिश सैटेलाइट एक्टिव, स्पेस से सिग्नल भेजा। कंपनी बोली किस रास्ते से पहुंचा पता लगा रहे हैं। बयान जो काफी चर्चा में रहा, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस प्रवक्ता का बयान। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, गलवान में हमारे जांबाजों की शहादत हुई। लद्दाख में वह अतिक्रमण करके बैठा है। अरुणाचल में गांव बसा रहे, लेकिन बीजेपी दफ्तर में भाजपा नेता और भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। आखिर बीजेपी और चीन ने कौन सा गुप्त समझौता हुआ है? बीजेपी ने यह देशद्रोह क्यों किया? खबर जो हटके है, एक व्यक्ति जेब में कोबरा लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। मथुरा में एक शख्स कोबरा सांप लेकर अस्पताल पहुंचा। वह सांप को जेब में रखकर जिला अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर से कहा कि साहब इस इलाज कर दो, इसी सांप ने काटा है। इसके बाद उसका इलाज किया गया। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। धन्यवाद।